हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स का इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या सीखा था कि कैपिटल गेन क्या होता है। तो इसमें कैपिटल एसेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट अराइज होगा वो इस कैपिटल हेड में टैक्सेबल होगा। और कैपिटल एसेट्स होता क्या है ये भी हम लोग समझे थे, और ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है ये भी सब सीख चुके हम लोग। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैपिटल एसेट्स कितने टाइप्स का होता है। कैपिटल एसेट्स को हम लोग फर्दर दो कैटेगरी में बांटे हैं। कौन सा? तो पहला होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और दूसरा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मीन्स कैपिटल एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब किसको हम लोग लॉन्ग टर्म बोलेंगे और किसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे ये देखना होगा हम लोग को। तो लॉन्ग टर्म किसको बोलेंगे? लॉन्ग टर्म बोलेंगे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है वो क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बन जाएगा। मतलब लॉ में डिफाइन किया गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल के क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। तो अब सवाल ये होता है कि आखिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स किसको बोलेंगे। तो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, इट मीन्स अ कैपिटल हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ। 36 मंथ याद रखेंगे, नॉट मोर देन 36 months immediately before the date of transfer। मतलब ये हुआ कि अगर एसएससी, यानी जैसे मान लीजिए आप एसएससी हैं तो आप उस एसेट्स को अपने यहाँ 36 महीने या उससे ज़्यादा नहीं रखें तो उस एसेट्स को क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। आया समझ में? क्या बोले कि कोई भी एसेट्स जिस डेट को परचेज किए हैं उस डेट से लेकर के और जिस दिन बेच रहे हैं दोनों के बीच का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ये 36 महीने से अगर कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। अगर ये क्राइटेरिया 36 महीना से ज़्यादा हो जाता है तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये चीज़। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके ज़रूर देख लीजिएगा। दोबारा रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ ऐसा केसेस है कि 36 महीना के जगह पर 12 महीना और 24 महीना किया गया है। यानी कि जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है 36 महीने और उससे कम अगर अपने पास रखते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, या 36 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लेकिन कुछ ऐसा केस है जिसमें कि ये टर्म 12 महीना है और कुछ केसेस में 24 महीना है। तो पहले हम लोग 24 महीना वाले देख लेते हैं। तो 24 महीना में दो चीज़ है, यानी इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स इन एन अनलिस्टेड कंपनी। यानी अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, उस कंपनी में अगर आप इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो वो भी आपका कैपिटल एसेट्स है। बट अगर वो 24 महीना से कम अपने पास रखे हैं तो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। समझ पा रहे हैं ना? जो 36 मंथ यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, 36 मंथ के जगह पर शेयर्स के केस में कितना लागू हो जाएगा याद रखिएगा। कौन सा शेयर? इक्विटी, प्रेफरेंस और अनलिस्टेड कंपनी का। तो 36 महीने के जगह पर 24 महीना हो जाएगा कि अगर 24 महीना या उससे कम अपने पास रखे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। अगर 24 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगा। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहने का मतलब लैंड हो या बिल्डिंग हो या लैंड एंड बिल्डिंग दोनों हो,
इस केसेज में भी अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 महीना रहता है या उससे कम तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। अगर 24 महीना से ज़्यादा होता है, एग्जैक्ट 24 महीना होगा तो भी शॉर्ट टर्म बोलेंगे, 24 महीने से ज़्यादा होगा तब उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बोलेंगे। क्लियर हो पा रहा सारी चीज़ें। अब 12 महीने का केस क्या है, तो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स कोई भी हो, लिस्टेड कंपनी का हो, बस आप एक ही जानिए यहीं, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर जो लिस्टेड कंपनी का हो। लिस्टेड कंपनी इन द सेंस कि वो कंपनी जो शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, बाटा कंपनी, ये सब क्या है, लिस्टेड है। तो इस केसेज में आपका 12 महीने, या कोई म्यूचुअल फंड वगैरह होगा वो भी, तो 12 महीने से कम अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, 12 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। आई होप कि कैपिटल एसेट्स में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्लियर हुआ होगा सभी को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्यों कैपिटल एसेट्स को शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में बांटे हैं, इसलिए बांटे हैं ताकि दोनों का जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा सा वेरिएशन होगा, थोड़ा सा अलग प्रोसेस होगा। इसमें हम लोग, एक होता है इंडेक्सेशन, वो इंडेक्स देते हैं, और इसमें इंडेक्सेशन नहीं देते हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने पर जो प्रॉफिट अराइज होगा उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बेचने पर, ट्रांसफ़र करने पर जो प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अंतर हुआ ना, इसीलिए एसेट्स को दो पार्ट में हम लोग बांट लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 48 है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना। जो डिडक्शंस का सेक्शन है, सेक्शन 54 से लेके 54 GB, वो हम बताएंगे, समझाएंगे, वही इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, सेक्शन है, तो उसको याद रखना होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर हर सेक्शन याद करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप CA, CS, CMA का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए याद करना ज़रूरी है, लेकिन उनके लिए ये वीडियो भी नहीं है, क्योंकि ये वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं। शॉर्ट करने का मतलब कि जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वही वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ वही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए कैसे कैलकुलेशन होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होगा आपके लिए जो रेलेवेंट है 2019-20, जो रांची यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहे हैं 2019-20, तो पार्टिकुलर होगा और डिटेल्स लिखना है तो डिटेल्स भी लिख सकते हैं और अमाउंट आप सिंगल कॉलम भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा, सेल्स कंसिडरेशन, यानी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब उसमें से क्या लेस करना है, एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफ़र। जैसे होता है ना कि एसेट्स को बेचने पर कुछ ब्रोकरेज या कोई अदर एक्सपेंसेज इनकर्ड होता है, तो वो एक्सपेंसेज को भी लेस करना पड़ेगा। लेस करके जो आएगा उसको क्या नाम देंगे, नेट सेल्स कंसिडरेशन, यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करना होगा, उसमें से लेस करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है कि कोई भी एसेट्स को हम लोग बेच रहे हैं तो बेचने से पहले उसको प्रीवियसली परचेज तो किए होंगे ना, तो वहीं परचेज करने में जो पैसा लगा था उसी पैसे को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
फॉर एग्जांपल आपने 2018 में 1 लाख रुपए का बिल्डिंग परचेज किया था। सॉरी 1 लाख में तो नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने गोल्ड परचेज किया था, ज्वेलरी, और 2019 में उसको 1.5 लाख रुपए में बेच दिया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में कितना जाएगा? 1.5 लाख जाएगा। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कितना जाएगा? आपने जो खर्च किया था 1 लाख रुपए वो जाएगा इसमें, और 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। आ रहा समझ में? और एक क्या चीज़ होगा? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। दो चीज़ लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि जो आपने एसेट्स परचेज किया था उसमें अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाया, जैसे बिल्डिंग परचेज किए थे, फर्स्ट फ्लोर था, उसमें आपने सेकेंड फ्लोर तक बनवा दिया, तो उसमें इम्प्रूवमेंट करवाया ना जो एसेट्स परचेज किया था, तो वो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी लेस करेंगे। तो दोनों लेस करके जो आएगा उसको क्या नाम देंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सॉरी एसेट्स बोल दिए, गेन होगा। अब उसमें कुछ डिडक्शन देना होगा, जैसे कि लेस है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54D, 54G, क्योंकि 54 से लेके 54GB तक डिडक्शन मिलता है, लेकिन बाकी का सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलता है। शॉर्ट टर्म पे सिर्फ यही 3 सेक्शन का डिडक्शन मिलता है। वो डिडक्शन देने के बाद जो आएगा उसको क्या नाम देंगे? वहीं आपका मेन टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। क्लियरली समझ में आया? क्या था? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल्स कंसिडरेशन, इसमें से लेस करना है एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफ़र। अब जो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन होगा, उसमें से दो चीज़ को लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तब जो आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसमें से एग्जम्पशन जो मिलेगा डिडक्शन उसको लेस कर देंगे, तो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट था। अब आइए कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 है, मिस्टर दिवेश हैड परचेज्ड अ गोल्डन रिंग एज ऑन 70th August 2017 फॉर ₹20,000। कब परचेज किया है? 2017 में। कितने रुपए में? 20,000 में। ऑन 1 May 2018 मीन्स 18-19 ईयर में क्या कर रहा? ही हैज़ सीन अ डायमंड ऑन इट कॉस्टिंग ₹25,000। यानी कि डायमंड में क्या करा रहा है? इम्प्रूवमेंट करवा रहा, यानी कि उसमें कुछ और मॉडिफाई करवा रहा, जैसे होता है ना कि रिंग में पतला और कुछ कुछ जुड़वाना, ये सब करवाया, यानी इम्प्रूवमेंट करवाया। उसमें 25,000 रुपये कॉस्ट लगा। ऑन 1 August 2018 ही सोल्ड सच रिंग फॉर ₹80,000 एंड इनकर्ड ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग कस्टमर 5,000। तो एक्सपेंसेज कितना हुआ ट्रांसफ़र होने पर? ब्रोकरेज एक्सपेंसेज 5,000। कंप्यूट कैपिटल गेन। अब तक सवाल में क्या समझ में आया कि 17 अगस्त 2017 को 20,000 में परचेज किया, 1 मई 2018 को 25,000 रुपये लगा करके उसमें इम्प्रूवमेंट करवाया, और 1 अगस्त 2018 को 80,000 में बेच दिया, और बेचने पर एक्सपेंसेस भी इनकर्ड हो रहा। कितने का? ₹5,000। अब कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि बताइए कि जो गोल्ड है कैपिटल एसेट्स है कि नहीं है? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब। ये गोल्ड है तो कैपिटल एसेट्स है। अब फर्दर कैपिटल एसेट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे थे, तो ये बताइए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है? बोलिए बताइए। क्या शॉर्ट टर्म? बिल्कुल सही, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। क्यों? क्योंकि गोल्ड में क्या था कि अगर 36 मंथ से कम है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स बोलेंगे,
और 36 महीने से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। 2017 में ख़रीदा और 18 में बेच दिया, ये तो एक साल भी नहीं रखा है, तो क्या होगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। अब कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर दिवेश फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। अब सबसे पहले क्या लिखना है, सेल्स कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 80,000, एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफ़र ₹5,000, लेस करने के बाद जो आएगा कितना आया, ₹75,000। अब इसमें से क्या लेस करना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, 75,000 को क्या नाम देंगे, नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, 20,000 में खरीदे थे, 20,000। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना हुआ था, 25,000, उसको यहाँ पर लेस करेंगे, टोटल 45,000 लेस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30,000 का गेन होगा। अब ये गेन कौन सा गेन कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कि शॉर्ट टर्म। सर कैसा मजाक कर रहे हैं, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ना, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ तक सीख गए हम लोग। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी सेम लगभग फॉर्मेट है, थोड़ा थोड़ा चेंजेज होगा। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर अगेन 2019, जो भी होगा आपका 19 से 20। सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखेंगे, सेम वही वैसे ही है, शॉर्ट टर्म में भी यही था। एक्सपेंसेज ऑन ट्रांसफ़र भी वैसे ही था, लेस करेंगे। उसके बाद जो आएगा नेट सेल कंसिडरेशन लिखेंगे। इसमें से क्या घटाएंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। शॉर्ट टर्म में क्या था, इंडेक्स्ड नहीं लिखे थे, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाएंगे। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझने वाले हैं अभी हम लोग। और क्या लेस करेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, यानी वहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्या लिखे थे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखे थे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखेंगे। वहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखे थे, यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे। अब ये दोनों को घटा देंगे तो क्या आएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। अब इसमें कुछ डिडक्शन मिलता है, उसको लिखा हुआ एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 से लेके 54 GB तक। अब उसको घटाने के बाद जो आएगा वही नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। आया समझ में यहाँ तक। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक सवाल आपसे पूछते हैं, उसका जवाब दीजिएगा। ये बताइए मुझे कि आप लोग अगर 5 साल पहले जब आप लोग 10th में होंगे, 8 क्लास में होंगे, तो 10 रुपये में कितना गोलगप्पा मिलता था, आई थिंक 10 मिलता होगा, बिल्कुल सही। अभी कितना मिलता होगा, 10 रुपये में 5 मिलता है, कहीं 4 मिलता है। तो अंतर क्या हुआ, वहीं 10 रुपये का नोट, लेकिन पहले उसका ज़्यादा वैल्यू था, 10 रुपये में ही 10 पीस मिल जाता था। आज 10 रुपये में क्वांटिटी कम हो गया, तो वैल्यू क्या हुआ, पैसे का डिग्रेड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5 साल 10 साल पहले अगर कोई एसेट्स परचेज किए होंगे तो उसका आज के दिन हम लोग वैल्यू लगाएंगे कि क्या वैल्यू होना चाहिए आज के दिन। तो इसीलिए उसका इंडेक्सेशन देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि 2001 में कोई चीज़ 100 रुपये में मिलता था, कब, 2001 में, तो अब कितना 2018 में 19 में कितना मिल रहा, वही चीज़ 280 में मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग इंडेक्सेशन देते हैं। अब सवाल ये है कि सर इंडेक्सेशन आता कहाँ से, तो ये गवर्नमेंट इशू करती है इंडेक्सेशन रेट।
तो उसी को हम लोग इंडेक्सेशन बोलते हैं। चलिए जैसे कुछ यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है, इसको हम दिखा देते हैं। देखिए 2001-2 में कोई सामान 100 रुपये में मिलता था, तो 2002-3 में कितना 105 रुपये में। वहीं हर साल का इंडेक्सेशन दिया हुआ है, 2018-19 का 280 रुपये है। ठीक है, इसको याद रखना है? बिल्कुल याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा डेटा। तो आज का इस लेक्चर में बस इतना ही सीखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो फिर से उसको हम सिखाएंगे, और ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।